वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट एम राहुल। तो आज का जो हमारा मेन वीडियो रहेगा वो रहेगा मिसिंग टर्म इन सीरीज के हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो ये किसका टॉपिक रहता है? ये रीजनिंग में रहता है टॉपिक। एसएससी सीजीएल का आप पढ़ोगे तो वहाँ पे रीजनिंग में ये वाला टॉपिक रहता है, ठीक है। तो इसके अगर आपको कोई वो चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए पूरा, या कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए, तो आप मेरा क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने हर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो ये आज हम क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ही है, देखो। एफ डी आर एम के बी डब्ल्यू के पी जेड बी ए, आगे मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो एफ से जब मैं के जा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, एफ जी एच आई जे के, मतलब +5 का इंक्रीज हो रहा है। के से जब पी जा रहा हूँ तो के एल एम एन ओ पी, यहाँ पे +5 का हो रहा है। तो पी से जब मैं आगे वाले इसमें जाऊंगा तो यहाँ पे +5 का ही रहेगा, ठीक है। पी क्यू आर एस टी यू, तो यहाँ पे पहला वर्ड यू आ रहा है। तो यू कहाँ कहाँ आ रहा है, मतलब ए और बी में दो जगह यू आ रहा है। तो यही वाला ए और बी में से मेरा एक आंसर होगा, ठीक है। आगे देख लेता हूँ, देखो डी से बी आ रहा है, बी सी डी मतलब -2 हो रहा है। बी से जेड मतलब -2 जेड आ रहा है। अब जेड से -2 करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स दोनों जगह आ रहा है। तो मुझे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। आर एस टी यू वी डब्ल्यू, मतलब यहाँ पे भी 5 का आ रहा है तो यहाँ पे भी 5 का आ रहा होगा डब्ल्यू से बी तक। तो बी से आगे 5 जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, बी सी डी ई एफ जी, जी आ गया मेरा। अब मुझे फिर यहाँ तीनों जगह जी है, तो लास्ट वाला वर्ड में मतलब मेरा कंफ्यूजन है। तो देखो एम से के एल है, मतलब यहाँ पे -2 का और है, यहाँ पे भी -2 होगा। आई से दो मैं -2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, जी जी एच आई, मतलब -2 करूंगा जी आई से जी तक। ये यहाँ पर मैं -2 करता हूँ तो जी आ जाएगा। तो मेरा ऑप्शन क्या रहेगा, एक्स यू एक्स डबल जी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो गैस क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर ये देखो, ए बी सी जेड एफ डब्ल्यू जे एस, ठीक है। देखो अगर मैं ऑपोजिट वाला हो सकता है क्या, एक ऑपोजिट जेड रहता है, मतलब पहले से दूसरा आ रहा है तो दूसरे से यहाँ पे क्या आना चाहिए, पहला आना चाहिए। तो बी का तो बॉय रहता है सीन, तो ये ऑपोजिट वाला सीन नहीं है। देखो ए से सी कैसे जा रहा है, पहले ये चेक कर लेता हूँ। ए बी सी मतलब +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। सी से एफ जा रहा हूँ, सी डी ई एफ +3 का हो रहा है। एफ से अगर मैं जे जा रहा हूँ, एफ जी एच आई जे, तो ये +4 का हो रहा है। तो मुझे लग गया पता, आगे वाला जो होगा वो +5 का रहेगा। तो जे से आगे +5 कितना होगा, जे के एल एम एन ओ, तो ओ रहेगा। तो ओ कहाँ कहाँ आ रहा है, ऑप्शन ए और बी में, ठीक है। इन दोनों जगह अब ये वाला चेक कर लेता हूँ। बी से जेड जा रहा है, ठीक है, जेड ए बी मतलब -2। यहाँ चेक कर लेता हूँ, डब्ल्यू एक्स वाई जेड मतलब -3 यहाँ पे हो रहा है। जेड से जब मैं डब्ल्यू जाऊँगा तो -3 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। एस टी यू वी डब्ल्यू, अब इससे जब मैंने पीछे जाना है, ठीक है, -5 करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है। एस से -5 जाऊँगा तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो मेरा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑन, ठीक है। तो बस क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन के ऊपर ही है, ये नंबर 1 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखो मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी। तो कुछ 415 के बाद 715 आ रहा है। देखो पहला और ये वाला वर्ड चेंज हो रहा है ना। देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 5, देखो 15 15 15 15, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही निकल गया। देखो 4 पहली वाली डिजिट चेक करो आप, 4 5 6, 4 और 7 के बीच में कितना गैप है, 3 का गैप है। 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 14 15 16। तो 16 तो मुझे पता है आ जाएगा 16, और लास्ट की जो दो डिजिट है वो सब क्या रह रही है, 15 15 रह रही है। तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1615, ठीक है। देखो कितना ये सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कोई इसमें सोचेगा कि क्या पता इसमें स्क्वेयर या कुछ चल रहा हो, लेकिन लास्ट की आप डिजिट चेक कर लेना चाहिए। भी सीरीज पहले देखा करो कि सीरीज में चल क्या रहा है। देखो यहाँ पे 15 हर जगह 15 ही आ रहा है, तो मुझे लग गया पता लास्ट में मेरा जो रहेगा 15 रहेगा। और 4 से 7 के लिए +3 हो रहा है, 7 से 10 के लिए भी +3 हो रहा है, 10 से 13 के लिए भी +3 हो रहा है, तो आगे भी +3 होगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 16 15, ठीक है। तो गैस क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन के ऊपर ये देखो, C3J F49J5S। तो देखो मुझे एक चीज़ तो पता चल गई, देखो 3 4 5, तो आगे वाला जो बीच का रहेगा मेरा नंबर वो 6 रहेगा। अब C से F चेक करता हूँ, CDEF मतलब +3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। FGHIJ मतलब यहाँ +4 का हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5 का हो जाएगा, JKLMNO। तो पहला डिजिट हो गया। तो ओ और 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो हर किसी में ओ और 6 आ ही रहा है, तो मुझे लास्ट वाले फाइंड आउट करना पड़ेगा। जे से एन जा रहा हूँ तो कितना हो रहा है, JKLMN +4 का हो रहा है। एन से एस जा रहा हूँ तो
NOPQRS मतलब +5 का यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +6 का हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा SUVWXY, ठीक है, STUVWXY मतलब ये आ गया आपका +6 हो गया ना यहाँ पे, तो y आ गया, तो O6Y ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है, ठीक है। तो क्या देखो क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन के ऊपर ये है, तो देखो टोटल मुझे बोला विच सेट ऑफ लेटर्स प्लेस्ड एट द कैप्स, तो देखो इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, टोटल 9 लेटर्स का है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 3 इंटू 3 9 होता है, तो इसको मैं 3 3 के गैप में अगर डिवाइड कर देता हूँ, तो देखो मैं कुछ मुझे सिमिलर मिल रहा है यहाँ पे, देखो ई यहाँ पे है और जगह कहीं ई नहीं है, तो मैं ई यहाँ पे अगर सपोज करो लगा लेता हूँ, पीछे सी दिया है यहाँ पे एफ है, ठीक है, इसे छोड़ देता हूँ। देखो अब चेक करता हूँ यहाँ पे, देखो ए, यहाँ देखो गैस ए से बी आ रहा है, ए बी, यहाँ पे सी है, बी ए बी, एक छोड़ के सी, एक छोड़ के कुछ नहीं है और एक छोड़ के ई है, तो देखो एक सीक्वेंस बन रहा है ए बी सी, और मैं डी यहाँ कर देता हूँ तो ई यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये बन गया। अब देखो यहाँ चेक करो, सी ये वाला गैप है, सी फिर ई फिर एफ, देखो सी ना, अगर मैं ये सी आया ना, देखो ये सी, और देखो सी अगर मैं डी लिख देता हूँ यहाँ पे तो ई एफ, तो ये सीक्वेंस बन गया सी डी ई एफ, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या रहेगा, देखो डी डी ई, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो कभी कभी क्या करना होता है, कुछ सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करनी होती है कि कहाँ पर आपका गैप देके अगर वो सीक्वेंस बन रहा है, तो यहाँ क्या बन रहा था, देखो यहाँ पे ए बी सी डी ई का यहाँ पे पैटर्न बन गया और बाकी ऊपर सी डी ई एफ का बन गया, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था, ठीक है। तो गैस क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन के ऊपर ये है, देखो सीरीज मुझे गिवन है बी डी ई और बीच में गैप दी है, देखो 4 4 का पेयर है ये, ठीक है। और देखो अल्फाबेट्स मुझे सेम ही दिख रहे हैं सब, बी डी ई, मतलब अगर सपोज करो मैं सी यहाँ लिख देता हूँ, बी सी डी ई, सीक्वेंस बन गया बी सी डी ई, बी सी, यहाँ पे डी लिख दूंगा मैं, फिर ई आ गया, फिर यहाँ पे बी आ जाएगा सी डी ई, तो देखो यहाँ पे सीक्वेंस बन रहा था। अब मेरे को चेक करता हूँ मेरा आंसर क्या है, सी ई डी बी, सी ई डी और बी, तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा इसमें मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं। तो क्या क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन के ऊपर ये देखो, ये हो क्या रहा है, देखो यहाँ से इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब आइदर क्या हो सकता है, ये प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन एक साथ हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले प्लस हुआ फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, तो हो सकता है माइनस हो। तो देखो 23 से 28 कैसे करूँगा मैं, 23 प्लस 5 कर दूंगा, 28 हो जा रहा है, ठीक है। 28 में से -2 करता हूँ तो 26 हो जा रहा है। अब 26 में अगर मैं +5 ऐड करता हूँ, रुको 26 27 29 30 31, तो देखो +5 में 31 आ गया, तो अब मैं -2 करता हूँ तो कितना आ जाएगा 29, तो ऑप्शन क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुके हैं। तो बस क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन के ऊपर ये है, देखो बी डी क्यू एफ एच यू जे एल वाई, ठीक है। आई का फाइंड आउट करना है, तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा क्या बन रहा है, तो पहला पहला अल्फाबेट चेक कर लेता हूँ मैं इसका, पहला पहला लेटर जो दिया है, तो बी से एफ जा रहा है, बी सी डी ई एफ, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है +4 का हो रहा है, ठीक है। डी से एच भी देख लेता हूँ, डी ई एफ जी एच, यहाँ पे भी +4 का हो रहा है। क्यू से यू देख लेता हूँ, क्यू आर एस टी यू, यहाँ पे भी क्या हो रहा है +4 का हो रहा है। तो यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ पे भी +4 का होगा, तो जे से आगे देखो जे के एल एम एन, पहला एन आ रहा है, तो एन है यहाँ पे कहीं, ऑप्शन बी। देखो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो गिवन ऑप्शन दिए हैं उसमें सिर्फ बी है जिसमें स्टार्टिंग में एन आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो गैस क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन के ऊपर ये है, देखो 82 67 53 40 28, मतलब ये क्या डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली माइनस माइनस का चल रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये। तो 82 से मैं कितना माइनस करूँगा कि 67 आ जाए, तो देखो 7 में से 2 गए, कितना हो गया 82 और 67 ना, तो देखो गैप कितने का रहा है ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7, मतलब 5 यहाँ पे आ गया, 6 7 8, और नहीं 7 में से 6 गए, कितना हुआ 1 हुआ, तो 15, मतलब -15 का गैप आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखता हूँ 67 से 53 कैसे हो रहा है, तो देखो 3 4 5 6 7, मतलब 4 यहाँ पे आ गया, 7 में से 3 गए, कितना हुआ 4 आ गया, 5 6 मतलब 1, तो -14 -15 -14, तो मुझे सीक्वेंस पता चल गया क्या क्या हो रहा है यहाँ, -15 -14, अब मैं -13 करूंगा तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, करके देख लेता हूँ।
देखो 53 40 है, ठीक है, 3 एज इट इज आ गया, 4 और 1 5, तो 1 आ गया। अब यहाँ से देखो 40 में से 1, तो यहाँ पे 10 में से 8 गए, 2 आ गया। और यहाँ पे कितना हुआ, 3 में से 2 गए तो 1 हो गया, तो कितना हो गया, -12 हो गया। अब यहाँ कितना करना है मुझे, -11 करना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 28 में से 11 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 वहाँ हो गया और 1 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी 17, ठीक है। आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 17 रहेगा। तो गैस क्वेश्चन नंबर 10 ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको चेक करते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये स्ट्रिंग बेस्ड सीरीज है ये। तो देखो टोटल अल्फाबेट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 किससे चला जाता है, देखो 3 इंटू 5 हो जाएगा। आइधर मैं 3 का पेयर बना लूँ या 5 का, तो मैं 3 का ट्राई करके देखता हूँ। यहाँ पे 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया और 3 ये हो गया। तो देखो ए बी, देखो चेक करो, ए बी ई डी, सी मिसिंग है ना। देखो अगर देखा जाए तो ए बी, अगर मैं यहाँ पे सी कर देता हूँ फिर डी ई बन जाएगा, ठीक है। अगर अगर लगा के देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा कहीं बन नहीं रहा है 3 से। देखो यहाँ पे एफ दिया है, यहाँ बी दिए हैं, आई दिए, एल दिए है, तो हो सकता है ये अगर 3 से ना बन रहा हो तो 5 से बन जाए। तो मैं 5 वाला करके भी ट्राई कर लेता हूँ। ए बी ई डी ऐसे ना, एफ जे जी आई गैप के ओ एल एन और गैप। तो 5 वाला ट्राई कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 5 ही हो गया। तो देखो ए बी सी यहाँ लिख देता हूँ, डी ई हो गया, ठीक है। एफ, देखो यहाँ पे कोई कॉमन तो है नहीं, तो हो सकता है सीक्वेंस में लेटर्स हो, एफ आई जे जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एफ जी एच आई जे, तो एफ जी एच यहाँ पे आ जाएगा, आई और जे ऐसे करके बनेगा ये, ठीक है। तो यहाँ कहीं देख लो कोई बन रहा है तुम्हारा, सी और एच कहीं पे आ रहा है, सी एच यहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये भी चेक कर लेता हूँ, जे के एल, देखो के एल एम एन ओ, तो एम यहाँ पे आ जाएगा और एन ओ, तो यही मेरा आंसर तब भी यही आ रहा है, सी एच एम। अगर सपोज करो लास्ट वाला फाइंड नहीं करना है, मेरे 2 आंसर मुझे पता चल गए, 2 फिल इन द ब्लैंक्स में सी और एच है, तो सी और एच बाकी किसी और जगह में नहीं दिए, तो मेरा आंसर वही होगा, ठीक है। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, वहाँ उसे स्किप कर देना चाहिए। ये मैंने इसलिए किया कि वेरीफाई करने के लिए कि हमारा आंसर यही है कि नहीं है। तो अगर सपोज करो देखो 4 ऑप्शन ये दिए हैं, उसके साथ में ए बी सी डी ई में अगर आपको नन ऑफ दीज दे देना, तब आपको पूरा का पूरा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये ना हो, तो उसकी जगह हमारा आंसर क्या रहेगा, फिर एन ओ टी रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 तक हमने आज का ये सॉल्व किया है, तो आज का वीडियो इतना ही है, 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो कोई भी न्यू एस्पिरेंट या कोई स्टूडेंट है जिसने आज मेरा वीडियो देखा है, तो उसे क्या करना है, उसे मेरा जो वीडियो है उसे लाइक करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। करना क्यों है, अगर आप क्या करते हो, इस वीडियो लेक्चर को देख के कुछ गेन करते हो, आपको लगता है कि एसएससीजीएल में जो मिसिंग टर्म इन सीरीज है उसके रिगार्डिंग जो मैंने आपको आज ये पढ़ाया है, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, आपको बढ़िया लगे हो, अच्छे क्वेश्चन लगे हो, तो आपको क्या करना है, तभी आपको ये सब दोनों चीज़ें करनी है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें क्या करना है, वीडियो के नीचे कॉमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, जिससे कि और मुझे होप रहती है, मतलब बढ़िया लगेगा मुझे, और मैं अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगा आपके लिए। तो देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग का जितना भी सेक्शन है वो आपको मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। चाहे वो एसएससी सीजीएल का रीजनिंग हो या फिर बैंकिंग का रीजनिंग हो, ठीक है, मैं दोनों के दोनों कवर करूंगा, पूरे के पूरे टॉपिक, कोई भी टॉपिक हम क्या करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। और मेरा जो रूल है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मैं पहले बेसिक करवाता हूँ, ठीक है, बेसिक्स में स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा, उसके बाद ही मैं एडवांस पे जाऊँगा। मॉडरेट और एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम तभी करेंगे, पहले हम बेसिक्स पे स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो बाय गाइस, बड़ी तरीके से पढ़ना, और 1 आवर के लिए पढ़ोगे तो देखना आपको खुद ब खुद क्या होगा, अच्छा लगेगा, गेन करोगे आप, कुछ ना कुछ नया गेन सीखना चाहिए, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा कि आपको मेरी वीडियोज़ ही देखो, आप कहीं से भी गेन कर रहे हो, चलो ठीक है, आपको हो रहा है, लेकिन आप एक बार मेरा वाला चेक करके देखो, आपको मुझसे भी अगर गेन हो तो मैं, मुझे लगेगा सही है यार, मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, बड़ी तरीके से